पत्नी का वजन काफी बढ़ गया। पत्नी ने पति से कहा, मेरा वजन कैसे कम होगा। पति ने पत्नी से कहा, अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाए। पत्नी ने पति से पूछा, किस समय। पति ने कहा, जब कोई खाने को पूछे। पत्नी के उड़े तोते। पत्नी, आप काले हो इसलिए सारी सहेलियां मुझे ताना मारती हैं। पति ने पत्नी से कहा, अगर गोरा होता तो तुम्हारी सहेलियां लाइन मारती, वो तुम्हें बर्दाश्त हो जाता। पत्नी ने पति से कहा, बिल्कुल नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। सुनो, आज मैंने पानी को बुद्धू बना दिया। पानी गर्म किया। पानी ने सोचा होगा कि अब मैं नहाऊंगा, लेकिन मैं नहाया ही नहीं। मोनू, मैंने आज पूरे परिवार को बुद्धू बना दिया। बाथरूम में नहाने के लिए गया और बस कपड़े बदलकर बाहर आ गया। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो, आपका बेटा आजकल कुछ ज्यादा ही पैसे उड़ाने लगा है। जहाँ भी छुपाते हूँ ढूंढ ही लेता है। पति ने पत्नी से कहा, उस नालायक की किताबों में छुपाया कर, परीक्षा तक तो नहीं ढूंढ पाएगा। कालू शराब पीकर बस में चढ़ा। एक साधु बाबा जो कि बस में पहले से बैठे हुए थे। साधु ने कालू से कहा, बेटा तुम नरक के रास्ते पर जा रहे हो। इतना सुनते ही कालू जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओए रोको रोको, मैं गलत बस में चढ़ गया हूँ। परीक्षा के बाद पप्पू और गप्पू लड़ रहे थे। सर ने कहा, तुम क्यों लड़ रहे हो। पप्पू ने सर से कहा, इस बेवकूफ ने उत्तर पुस्तिका खाली छोड़ दी। सर, तो क्या हुआ पप्पू, मैंने भी यही किया। अब टीचर को लगेगा कि हम दोनों ने नकल की है। संता का बेटा संता से बोला, पापा एक गिलास पानी देना। संता ने कहा, खुद ले लो। बेटा बोला, प्लीज पापा दे दो ना। संता ने कहा, अब अगर पानी मांगा तो थप्पड़ मारूंगा। बेटा बोला, थप्पड़ मारने आओ तो पानी लेते आना। पापा बेहोश। संता पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी कोई उपाय बताइए, मेरी शादी नहीं हो रही, हमेशा टूट जाती है। पंडित जी ने कहा, शादी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले तुम लोगों से सदा सुखी होने का आशीर्वाद लेना बंद करो। अध्यापिका इतने परेशान कि वो पप्पू ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यापिका, क्या तुम अपना पेन भूल गए। पप्पू चुप। अध्यापिका, कुछ तो बताओ। पप्पू, यहाँ मैं नकल करने की पर्ची गलत ले आया हूँ और आपको पेन पेंसिल की पड़ी है। पहला बोला, भैया यह पुरानी पीढ़ी के लोग कितने चालाक होते हैं, हमें कहते हैं कि हर औरत को माँ समान समझो, तुम क्या कहते हो। दूसरा बोला, हम अगर हर औरत को माँ समान समझेंगे तो हमारे डैडियों की तो मौज हो जाए।